वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए पीबीएस और डिटेल से डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टू फाइंड एंड ड्रा अ पर्टिकुलर टिश्यू इन प्लांट स्पेसिमन। आपको पेपर है अंदर एक डायाग्राम दी जाएगी, उसे आपने लेबल करना है और आइडेंटिफाई करना है ये प्लांट है, किस हिस्से ही डायाग्राम है। अब वो हिस्से जो हैं उन्हें अंदर रूट्स, स्टेम, लीव, फ्लावर या फिर वो सीड ही डायाग्राम दी जा सकती है। आपने उसके पार्ट्स जो हैं वो लेबल करने हैं और उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, आपने उनके आंसर लिखने हैं। तो आपके पास प्लांट टिश्यूज में रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स या फिर सीड जो है उसकी डायाग्राम आ सकती है, जिसका आपको पेपर है अंदर ट्रांसवर्स सेक्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पर किसी भी स्पेसिमन है दो तरह के सेक्शन काटे जाते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस। जब आप किसी भी पौधे के हिस्से को इस तरह से काटते हैं हॉरिजॉन्टल, तो आप उसका जब ओवरव्यू देखते हैं तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है। और जब आप ऊपर से नीचे ही जानब किसी चीज को काटते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है और आप उसे साइड से देखते हैं। तो यहाँ पर आपको मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन पेपर में पूछा जा सकता है, या फिर मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट का ट्रांसफर सेक्शन जो है वो आपसे लेबल करने के लिए कहा जा सकता है। इसके लिए आपको मटेरियल कौन सा चाहिए? नंबर 1 पे आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, जिसके जरिए से आपने उस स्पेसिमन को ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा आपके पास प्रीपेयर्ड स्लाइड होनी चाहिए, यानी आपका स्पेसिमन से जो स्पेसिमन दिया जाएगा उसकी स्लाइड जो है वो बनी बनाई आपको दी जाएगी। नंबर 3 पर आपको पास पेपर, पेंसिल और इरेजर होना चाहिए, जिसकी मदद से आपने वो डायाग्राम जो है वो बनानी और लेबल करनी है। प्रोसीजर: सबसे पहले आपने लाइट माइक्रोस्कोप को सेट करना है और उसके ऊपर आपने जो स्टेज के ऊपर आपने प्रीपेयर्ड स्लाइड रखनी है और आपने उसको सबसे पहले लो मैग्निफिकेशन पावर पर उसे एडजस्ट कर उसका जो डायाग्राम है उसे ऑब्जर्व करना है। अगर नजर आ जाए तो ठीक, अगर नजर नहीं आती तो फिर आपने लो मैग्निफिकेशन पावर टू हाई मैग्निफिकेशन पावर पर उसे सेट करना है और अपनी प्रीपेयर्ड स्लाइड हो आपने ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के नतीजे में आपके पास ऑब्जर्वेशंस आए ही, आपको डायाग्राम नजर आए ही, आपने उसे ड्रा करना है और लेबल करना है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस पूछा जाता है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट रूट और दूसरी जानब है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का आपको बनी बनाई लेबल दी जाएगी स्लाइड, आपने उसे ऑब्जर्व कर उसके अंदर डिफरेंस लिखने हैं। नंबर 1 पे है मोनोकॉट रूट। इसके अंदर वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। अब वास्कुलर बंडल्स है अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। जाइलम जो है ये पानी ही ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जब है फ्लोएम जो है वो ग्लूकोज ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह डाइकॉट रूट के अंदर जो है ये वास्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम जो है ये सेंटर है अंदर दायरे की सूरत में अरेंज होते हैं, इसमें बिखरे हुए होते हैं। इसी तरह मोनोकॉट रूट्स में जो पेरिसाइकल जो लेयर ऑफ सेल्स होती है, पेरिसाइकल से लेटरल रूट्स बनती हैं। अब ये लेटरल रूट्स वो रूट्स होती हैं जो मेन रूट से बाद में ओरिजिनेट होती हैं, बाद में जो बनती हैं मेन रूट से, उसे हम बोलते हैं लेटरल रूट्स। इसी तरह डाइकॉट रूट्स में भी लेटरल रूट्स जो हैं ये पेरिसाइकल से ही डेवलप होती हैं। मोनोकॉट्स की जो रूट्स होती हैं ये फाइब्रस होती हैं, डोरी नुमा होती हैं, बिल्कुल ब्रीफ ब्रीफ सी जड़ें होती हैं।
जब है डाइथॉट रूट्स जो होती हैं ये टेप रूट्स होती हैं और ये बीज से एक मोटी सारी जड़ जो है वो ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है टेप रूट और ये प्राइमरी रूट भी कहलाती है। इस प्राइमरी रूट से बाद में सेकेंडरी रूट्स, टर्शरी रूट्स और क्वाटरनरी रूट्स जो है वो बाद में डेवलप होती हैं। मोनोकॉट रूट्स के अंदर जो है वो पिथ लार्ज साइज में होती है। पिथ जो है जब आप ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो बिल्कुल उसके सेंटर वाला हिस्सा जो है वो पिथ कहलाता है। पिथ लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है। जब है डाइथॉट रूट्स के अंदर पिथ या तो एब्सेंट होती है या फिर बहुत छोटी सी होती है। मोनोकॉट रूट्स के अंदर जाइलम बंडल जो है वो मैनी होते हैं, तादाद के लिहाज से ये बहुत ज्यादा होते हैं। जब है डाइथॉट रूट्स के अंदर जाइलम बंडल जो है ये फ्यू होते हैं। इसके अलावा मोनोकॉट रूट के अंदर थैम्बियम एब्सेंट होती है। अब ये थैम्बियम क्या चीज है? थैम्बियम दो तरह की होती है। नंबर 1 पे वास्कुलर थैम्बियम और नंबर 2 पे कार्प थैम्बियम। अब रूट्स के अंदर जहां पर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं उन्हें हम नाम देते हैं ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है। अब फ्लोएम बाहर वाली साइड पे होता है, जाइलम अंदर वाली साइड पे होता है पिथ की जानब, और जो फ्लोएम होता है ये जड़ है बाहर वाली साइड पे होता है। तो अब फ्लोएम और जाइलम के दरमियान में सेल्स की लेयर बनना शुरू हो जाती है, उसे हम नाम बोलते हैं वास्कुलर थैम्बियम। इसकी वजह से ये प्राइमरी फ्लोएम है ये पीछे ही जानब हटता जाता है और प्राइमरी जाइलम जो है वो अंदर वाली जानब आता है और दरमियान में सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनते हैं, जिसकी वजह से प्लांट के जो रूट्स है उनकी मोटाई में इजाफा होता है, जिसे हम नाम देते हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ है। तो वास्कुलर थैम्बियम की मदद से सेकेंडरी ग्रोथ में इजाफा होता है। नंबर 2 पे है कार्प थैम्बियम। ये बाहर वाली छाल होती है जिसे हम फैलोजन भी बोलते हैं या फैलम का नाम भी देते हैं। ये बार्क बनाने में इस्तेमाल होती है कार्प थैम्बियम। तो मोनोकॉट रूट्स की बात की जाए तो इसमें थैम्बियम एब्सेंट होती है। डाइकॉट रूट्स की बात की जाए तो इसमें वास्कुलर थैम्बियम है प्रेजेंट होती है, क्योंकि डाइकॉट रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी होनी होती है, उसकी मोटाई में इजाफा होता है। जब है मोनोकॉट की रूट्स जो हैं ये फाइब्रस हैं, ब्रीफ होती हैं। मिसाल के तौर पर मोनोकॉट्स प्लांट जो हैं उन्हें अंदर ग्रासेस, लिलीज और आर्चिड जो सजावटी पौधे हैं वो शामिल हैं। अब है डाइकॉट्स पौधों की मिसाल में रोज और सनफ्लावर शामिल हैं। इसके बाद अब हम बढ़े हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम एंड ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम। सबसे पहले हम वास्कुलर बंडल की बात करें हैं तो वास्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम शामिल हैं जो कि बिखरे हुए पाए जाते हैं स्टेम के अंदर। जब है डाइकॉट स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो दायरे या फिर छल्ले की सूरत में अरेंज होते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो हैं ये स्कैटर्ड होते हैं। जब है डाइकॉट स्टेम के अंदर जाइलम जो है ये स्टार शेप्ड होता है, इसकी शक्ल जो है वो स्टार जैसी होती है, और फ्लोएम जो है वो बाहर की जानिब पाया जाता है। जब है थैम्बियम की बात करें तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर वास्कुलर थैम्बियम एब्सेंट होता है या फिर पोरली डेवलप्ड होता है। जब है डाइकॉट स्टेम की बात करें तो यहाँ पर वास्कुलर थैम्बियम यानी कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है ये मौजूद होता है, जिसकी वजह से प्लांट की चौड़ाई में इजाफा होता है। तो यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम है अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है, जब है डाइकॉट स्टेम है अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो मौजूद होती है। अब हम ग्राउंड टिश्यूज के बारे में पढ़े हैं। ग्राउंड टिश्यूज के अंदर एपिडर्मल टिश्यूज, पिथ, कॉर्टेक्स वगैरह शामिल हैं। जो मोनोकॉट स्टेम होती है उसके अंदर हम ग्राउंड टिश्यूज को क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, या फिर आप सादा लफ्जों में कह लें कि हम उनके दरमियान में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ये कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, ये एंडोडर्मिस के सेल्स हैं,
या फिर ये पेरिसाइकिल है सेल्स हैं, तो उन्हें दरमियान में हम डिफरेंशिएट कर नहीं पाते। जब है डाइकोट स्टेम ही बात की जाए तो यहाँ पर हम उन टिश्यूज को बाकायदा ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ये कॉर्टेक्स के टिश्यूज हैं, ये एपिडर्मल टिश्यूज हैं, हम उन्हें दरमियान में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जब है मोनोकोट स्टेम जो होती है ये यूजुअली सॉफ्ट होती है, ये नरम होती है। सिर्फ चंद प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें अंदर स्टेम जो है वो वुडी पाई जाती है, लकड़ी पाई जाती है। जब है डाइकोट स्टेम्स की बात करें तो ये मोस्टली वुडी होते हैं, इन्हें जो तने होते हैं ये इन्हें अंदर लकड़ी पाई जाती है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें हैं जो पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल इन मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट स्टेम। हम पहले नंबर पर एंडोडर्मिस की बात करें हैं तो एंडोडर्मिस के अंदर कस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं जो है सुब्रिन एक मटेरियल ही बनी हुई होती हैं जो पानी एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे के जरिए से आ रहा होता है। तो एपोप्लास्ट पाथवे से जो पानी आता है ये उसके रास्ते को एंडोडर्मिस के अंदर ब्लॉक कर दिया जाता है और फिर मजीद पानी जो है वो सिम्प्लास्ट पाथवे के जरिए से जाइलम में पहुंचता है। तो कस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो एंडोडर्मिस के अंदर मौजूद होती हैं और ये कस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं और एंडोडर्मिस जो है ये मोनोकोट्स के अंदर मजीद मोर प्रोमिनेंट होती है। जब है पेरिसाइकिल की बात करें तो यहाँ से लेटरल रूट्स और सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये डाइकोट रूट्स और स्टेम के अंदर मौजूद होती हैं और यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ का बाइस बनती हैं। नंबर 2 पे है पिथ फंक्शन। मोनोकोट रूट्स और स्टेम की बात की जाए या फिर डाइकोट रूट्स और स्टेम की बात की जाए तो सेंट्रल पोर्शन है अंदर पिथ मौजूद होती है। अब ये बात ही बात है ये पूर्ली डेवलप है या फिर एब्सेंट है। तो यहाँ पर जो पिथ का फंक्शन है वो स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट का है। नंबर 3 पे है अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएम आउटसाइड पे पाया जाता है, जाइलम जो है वो इनसाइड पाया जाता है। जब है इन दोनों का नाम है प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम। दरमियान में बाद में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं जो है बाद में सेकेंडरी ग्रोथ का बाइस बनते हैं। नंबर 4 पर शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वास्कुलर बंडल इन मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट स्टेम। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं मोनोकोट स्टेम है अंदर, जब है डाइकोट स्टेम है अंदर ये सर्कल या फिर रिंग की सूरत में अरेंज होते हैं। यहाँ पर तो बिखरे हुए हैं, बेतरतीब है, लेकिन जाइलम जो है वो स्टार शेप होते हैं डाइकोट स्टेम में और फ्लोएम जो है वो आउटसाइड पाए जाते हैं। नंबर 5 पर है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वास्कुलर कैम्बियम इन रूट्स। तो रूट्स में कैम्बियम जो है वो मोनोकोट रूट्स के अंदर एब्सेंट होती है जब है डाइकोट रूट्स के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा डिफरेंशिएट ऑफ ग्राउंड टिश्यूज इन मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट के अंदर ये ग्राउंड टिश्यूज जो है ये नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड बिटवीन वन एंड अदर। आप इन टिश्यूज को एक दूसरे लिहाज से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जब है डाइकोट स्टेम की बात की जाए तो यहाँ पर आप ग्राउंड टिश्यूज को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज, कॉर्टेक्स टिश्यूज, एंडोडर्मिस टिश्यूज और पेरिसाइकिल टिश्यूज। अब आपकी बुक में डायाग्राम बनी हुई है, आपने उस डायाग्राम को ऑब्जर्व करते हुए आपने उसे लेबल करना सीख लेना है। सबसे बाहर एपिडर्मल टिश्यूज पाए जाते हैं, उसके अंदर ही जानिब कॉर्टेक्स टिश्यूज पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स से अंदर ही जानिब जो है वो एंडोडर्मिस पाई जाती है, एंडोडर्मिस ही अंदर वाली साइड पर पेरिसाइकिल पाई जाती है और पेरिसाइकिल ही अंदर ही जानिब जो है वो जाइलम और फ्लोएम यानी है वास्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं और उसके अंदर वाली बिल्कुल सेंटर में अगर जाएं तो वहां पर पिथ मौजूद होती है। ये तरतीब है।
अब ये जो रूट्स की बात करें तो ये जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं, सबसे बाहर वाली जो लेयर है, इसी एपिडर्मल सेल की जो सेल वॉल होती है वो एक्सटेंशन होकर रूट हेयर्स बनाती है। तो यहाँ पर हमारा ये पीबीए कंप्लीट होता है। मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।